और अभी का बड़ा अपडेट आपको दे दें, उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। उपराष्ट्रपति ने जो इस्तीफा दिया था, तो एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। इस इस्तीफे को लेकर हालांकि विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए, इसी खबर पर कुछ विशेष जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। नीरज, कुछ इनसाइड स्टोरी समझ में आ रही है क्या? देखिए अखिलेश, इस समय तो सबसे बड़ी खबर यही है कि राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और बाकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। थोड़ी देर बाद यानी कि आधे घंटे के अंदर गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन को सार्वजनिक करेगा, नोटिफिकेशन को नोटिफाई करेगा। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जो कल इस्तीफा भेजा गया था राष्ट्रपति को, आज वो मंजूर कर लिया गया है और उसके लिए बाकायदा गृह मंत्रालय को नोटिफाई भी कर दिया गया है, यानी उनको बाकायदा इंटीमेट कर दिया गया, चिट्ठी भेज दी गई है। थोड़ी देर में उसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो अब की सबसे बड़ी खबर अखिलेश यही है। जी अखिलेश। चलिए ठीक है नीरज, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। तो ये बड़ा अपडेट आपने दिया है कि इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। और देखिए, इस्तीफे की 3 थ्योरी सामने आ रही है। विपक्षी सांसदों के दस्तखत वाला प्रस्ताव स्वीकार किया, ये पहली थ्योरी। दूसरी ये कि जेपी नड्डा के सदन में निर्देश देने से वो नाराज हो गए थे। और तीसरी बात कही जा रही कि बैठक में नड्डा रिजिजू के नहीं आने से भी नाराज थे धनखड़। तो ये 3 अलग अलग तरह की फिलहाल थ्योरी नजर आ रही है, जो इस्तीफे के आधार के तौर पर जिसे देखा जा रहा है। और विपक्ष कह रहा है कि दरअसल इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं, बल्कि उनसे इस्तीफा मांग लिया गया, उन्हें कहा गया इस्तीफा देने के लिए। सवाल कई हैं, अब बड़ा सवाल ये कि जवाब क्या। और आपको बता दें, जगदीप धनखड़ का जो यहां पर सफर रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। देखिए, ये पूरी जानकारी आपके सामने अब हम रखेंगे, कैसे उनका सफर यहां राज्यसभा में शुरू हुआ था। जगदीप धनखड़ जो कि एक मुखर नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है, शुरू से ही बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं। और उनका पूरा जो ये कार्यकाल रहा, जो सफर उनका रहा अब तक का, उसके बारे में भी आपको बता दें। 2022 में उन्होंने शपथ ली थी। 2025 में अचानक से उनका इस्तीफा, और इस्तीफे को लेकर कई गंभीर सवाल। लगभग 3 साल का उनका ये कार्यकाल रहा है। उपराष्ट्रपति ने जब शपथ ली थी, उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब उनका इस्तीफा हो गया है।